शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम हम्दो सना अल्लाह ताला के लिए है जो हर इस चीज़ का मालिक है जो आसमानों और ज़मीन में है, और आखिरत में भी हम्दो सना इसी के लिए है, और वो हिकमत वाला और ख़बरदार है। अल्लाह ताला जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होता है और जो कुछ इससे निकलता है, और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ आसमानों में चढ़ता है, और वो रहम करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग मुनकिर हैं वो कहते हैं क़यामत हम पर नहीं आएगी। कह दीजिए हाँ मेरे परवरदिगार की कसम जो आलिम गैब है, क़यामत तुम्हारे सामने आकर रहेगी। आसमानों में और ज़मीन में ज़रा बराबर चीज़ इस अल्लाह से ओझल नहीं, और ना इससे छोटी और ना इससे बड़ी कोई चीज़ ऐसी है जो किताब रोशन लोहे महफूज में दर्ज ना हो, ताकि इन लोगों को अल्लाह ताला जज़ा दे जो ईमान लाए और नेक अमल किए। यही वो लोग हैं जिनके लिए मग़फ़िरत और इज़्ज़त की रोज़ी है, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को नाकाम बनाने की कोशिश की, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब की सज़ा होगी। और जिन लोगों को इल्म दिया गया है वो जानते हैं कि जो कलाम आपके रब की तरफ से आप पर उतारा गया है वो बिल्कुल सच्चा है, और गालिब और काबिल हम्द और सना ज़ात अल्लाह ताला की तरफ रहनुमाई करता है। और वो लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया, कहा कि क्या हम तुम्हें इस शख्स का पता दें जो ये कहता है कि जब तुम मर कर टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तो फिर तुम्हें असर नो पैदा किया जाएगा। क्या उसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा है या उसे जनून है? नहीं, बल्कि वो लोग जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो अज़ाब और परले दर्जे की गुमराही में पड़े हैं। क्या इन्होंने आसमान और ज़मीन को नहीं देखा जो इनके आगे और पीछे फैले हुए हैं? अगर हम चाहें तो इनको ज़मीन में दसा दें या इन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें। यकीनन इसमें निशान इबरत है इस बंदे के लिए जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। और यकीनन हमने दाऊद को अपने फजल से नवाजा और हुक्म दिया कि ए पहाड़ों, इसके साथ तुम भी मिलकर तस्बीह बयान करो। परिंदों को भी हुक्म हुआ और हमने इसके लिए लोहे को नरम कर दिया और हुक्म दिया कि पूरी पूरी ज़रहें बनाओ और कड़ियों को जोड़ने का अंदाज़ा मुकर्रर करो और अच्छे अमल करो। बेशक मैं तुम्हारे अमाल देख रहा हूँ। और हमने हवा को सुलेमान के ताबे बना दिया जिसकी सुबह की मंजिल 1 माह की और शाम की मंजिल 1 सफ़र के बराबर थी। हमने इसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया। और कुछ जिन्नात ऐसे थे जो इसके रब के हुक्म से इसके सामने खिदमत करते थे, और अगर इनमें से जिसने हमारे हुक्म यानी अतात सुलेमान से रूगर्दानी इख्तियार की तो हम इसको जहन्नम के अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। वो जिन इनके लिए जो वो चाहते बनाते, मसलन बड़ी बड़ी इमारतें और तस्वीरें और तालाबों के बराबर लगन और बड़ी बड़ी देगें जो एक ही जगह जमी रहें। ए आले दाऊद, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाओ, और मेरे बंदों में शुक्र करने वाले बहुत ही कम हैं। फिर जब हमने इस पर मौत का हुक्म जारी कर दिया तो किसी चीज़ ने जिन्नात को इनकी मौत से मुतल्ले ना किया मगर गुन के कीड़े दीमक ने जो इनके अस्सा को खा रहा था। फिर जब वो गिर पड़े तो जिन्हों को मालूम हुआ कि अगर वो गैब जानते होते तो इस जिल्लत वाली मेहनत और मुसीबत में ना रहते। बेशक अहले सबा के लिए इनकी आबादी में अल्लाह ताला की निशानियाँ थीं, जिसके दाएं और बाएं 2 बाग फैले हुए थे, और इजाज़त थी कि अपने रब का अता करदा रिज़्क़ खाओ और इसका शुक्र बजा लाओ कि रहने के लिए
عمدہ شہر ہے اور بخشش کرنے والا مہربان رب ہے۔ مگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے 2 سرسبز باغوں کے بدلے انہیں 2 ایسے باغ دیے جن میں بدمزہ پھل اور کچھ جاؤ اور چند بیری کے درخت تھے۔ ان کو یہ صلہ ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے دیا، اور ایسی سزا ہم صرف ناشکروں کو ہی دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دے رکھی تھی کئی نمایاں گاؤں آباد کر رکھے تھے، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کی منزلیں مقرر کر رکھی تھیں کہ رات دن امن اور چین سے چلو پھرو اور سفر کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کا درمیانی فاصلہ بڑھا دے، اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، سو ہم نے ان کو افسانہ بنا کر رکھ دیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بے شک اس میں ہر صابر و شاکر انسان کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے گمان کو صحیح پایا، پس وہ سب اس کی راہ پر چل پڑے سوائے اہل ایمان کی ایک جماعت کے، اور ابلیس کا غلبہ ان لوگوں پر کچھ نہیں تھا مگر اس امتحان کے لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے ظاہر کر دیں جو اس میں شک کرتے ہیں۔ اور تیرا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو ان کو پکار دیکھو، وہ تو آسمانوں میں اور زمین میں ذرا بھر اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا معاون و مددگار ہے، اور اس کے پاس کسی کی سفارش کوئی کام نہ دے گی۔ اس کو جس کے لیے اس نے خود شفا کو اجازت دی ہو، یہاں تک کہ ان مقرب شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حق بات کا، اور وہ بہت بلند اور سب سے بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں سے کون تمہیں روزی دیتا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ، اور بے شک ہم یا تم یا تو راہ راست پر ہیں اور یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے گناہوں کی نسبت تم سے سوال نہ ہوگا اور تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہ پوچھا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سے سب کو ایک جگہ جمع کرے گا اور پھر حق و انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ وہ کون ہے جن کو تم نے شریک بنا کر اللہ سے ملا دیا ہے۔ ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں بلکہ صرف وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سلم کو تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت سنانے اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ قیامت برپا کرنے کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، کہہ دیجئے کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ پل بھر پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر۔ کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب انہیں ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے۔ وہ لوگ جو دبائے گئے تھے اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ اور وہ متکبر لوگ ان ضعیف لوگوں سے پوچھیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی؟ بلکہ تم خود ہی قصوروار ہو۔ اور ضعیف لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ یہ تمہاری دن رات کی سازشوں کا نتیجہ ہے
जब तुम हमें हुक्म दिया करते थे कि हम अल्लाह ताला से इनकार कर दें और इसके साथ शरीक ठहराएं, और वो लोग अजाब को देखकर अपनी नदामत और पेशमानी को छुपाने की कोशिश करेंगे, और हम इन लोगों की गर्दनों में तूक डाल देंगे जिन्होंने कुफर किया। इनको इन्हीं अमाल की सज़ा मिलेगी जो इन्होंने किए होंगे। और कोई गांव या आबादी ऐसी नहीं जहां हमने कोई रसूल भेजा हो और वहां के सरकश दौलतमंदों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम्हें देकर भेजा गया है हम इस पर ईमान नहीं लाते। और इन्होंने ये भी कहा कि हम माल और दौलत और औलाद के लिहाज से तुमसे बहुत बढ़कर हैं और हमें कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। कह दीजिए मेरा रब जिसकी चाहता है रोज़ी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। और तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि तुम्हें हमारा मुकर्रब बना दें। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने नेक अमल भी किए, इनको इनके अमाल का दुगना सिला मिलेगा और वो जन्नत के बालाखानों में अमन व अमान से होंगे। और वो लोग जो हमारी आयतों को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं उनको अजाब में हाजिर किया जाएगा। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और जो कुछ तुम अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हो वो इसका बदला देता है, और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। और वो दिन याद करो जब अल्लाह ताला लोगों को इकट्ठा करेगा, फिर फरिश्तों से सवाल करेगा, क्या यही वो लोग हैं जो तुम्हारी पूजा करते थे? फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह तू पाक है, तू हमारा दोस्त और कारसाज है। ना कि ये, बल्कि वो तो जिन्नों की इबादत किया करते थे और नाम हमारा लेते थे। इनमें से अक्सर इन जिन्नों पर ईमान रखते थे। सो आज के दिन कोई तुम में से एक दूसरे को ना नफ़ा पहुंचा सकेगा और ना नुकसान। और हम जालिमों से कहेंगे कि इस आग के अजाब का मज़ा चखो जिसको तुम जुटलाते रहते थे। और जब इनके सामने हमारी वाज़िह आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो ये कहते हैं कि ये रसूल तो एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें इन बुतों से रोकता है जिनको तुम्हारे बाप दादा पूजा करते थे, और कहते हैं ये कलाम तो बनाया हुआ झूठ है। और जब काफिरों के पास हक आ पहुंचा तो इन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है, और हालांकि हमने ना उनको कोई किताबें दे रखी थी जिनको वो पढ़ते हों, और ना हमने इनकी जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई डराने वाला भेजा। और जो लोग इनसे पहले होकर गुजरे हैं इन्होंने भी जुटलाया, हालांकि ये इसके 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुँचे जो कुछ हमने इनको दे रखा था। और जब इन्होंने हमारे रसूलों को जुटलाया तो देखो मैंने इनको क्यों कर सजा दी। कह दीजिए मैं तुम्हें सिर्फ एक नसीहत करता हूँ कि तुम दो दो और अकेले अकेले होकर अल्लाह ताला के लिए खड़े हो जाओ और फिर सोचो और देखो कि तुम्हारे साथी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुनून नहीं, वो तो तुम्हें सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाला है। कह दीजिए मैंने अगर तुमसे कोई मुआवजा तलब किया हो तो वो तुम ही ले लो, मेरा अजर तो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है और वो खुद हर चीज़ का गवाह है। कह दीजिए कि बेशक मेरा रब हक कुव्वत के साथ नाजिल करता है, वो पोशीदा राजों को जानता है। कह दीजिए कि हक आ पहुंचा और बातिल ना अब कुछ कर सकता है और ना आइंदा कर सकेगा। कह दीजिए कि अगर मैं गुमराह हूँ तो इसका वबाल मुझ पर पड़ेगा, और अगर मैंने राह हिदायत पा ली तो वो इस वही की वजह से है जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। वो सुनने वाला और नज़दीक है। और काश आप देखिए जब ये कुफ़ार घबराहट में पड़े होंगे, फिर निकल भागने की कोई
सूरत ना होगी और नज़दीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस दीन हक पर ईमान ले आए हैं, और वो किस तरह लपक कर इतनी दूर से ईमान को पकड़ सकते हैं, हालांकि इन्होंने पहले दुनिया में तो इससे इनकार कर दिया था। और वो दूर से बगैर देखे ख्याली तीर चलाते थे और इनकी ख्वाहिशात के दरमियान रुकावट डाल दी जाएगी, जैसा कि इनसे पहले इन जैसे लोगों के साथ किया गया, और वो भी इनकी तरह खुले शक में पड़े थे।